गंधमादन यात्रायाम यत्फलम लभते नर तत्फलम लभते सम्यक गिरिराजस्य दर्शनात्। हिमालय पर जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी धाम हैं, हिमालय की कंदराओं में प्रमुख तो 4 धाम हम लोग जानते ही हैं, बद्री, केदार, यमुनोत्री और गंगोत्री। लेकिन उसके अतिरिक्त भी जो भी हिमालय के जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी धाम हैं, जितने भी देवालय हैं, श्री गिरिराज जी के दर्शन करने मात्र से, श्री गिरिराज जी को प्रणाम करने मात्र से, चारों धाम एवं हिमालय में व्यवस्थित जितने भी तीर्थ हैं, सबके दर्शन प्रणाम करने का लाभ प्राप्त होता है, केवल गिरिराज जी को प्रणाम करने मात्र से। ऐसे श्री गिरिराज जी हैं। गोवर्धन, गौ कहते हैं इंद्रियों को, गो कहते हैं ज्ञान को, और उनका जो वर्धन करे उसको कहते हैं गोवर्धन। जो हमारे भीतर भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्धन करे, जिनकी सन्निधि में जाने से जीवात्मा के हृदय में भक्ति पुष्ट हो जाए, वो गोवर्धन। जिनकी सन्निधि में जाने से हमारी इंद्रियां भगवत भक्ति में पुष्ट हो जाएं, वो गोवर्धन। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ है। तलैटी गोवर्धन की रही, नित प्रतिमदन गोपाल लाल के, नित प्रतिमदन गोपाल लाल के, चरण कमल चितले तलैटी गोवर्धन के रही। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, श्री गोविंद कुंड में नैये तलैटी गोवर्धन की रही। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, गिरधारी जिसो कहिए तलैटी गोवर्धन की रही। तलैटी गोवर्धन की रही। संभवतः आपके यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, शायद ही कोई होगा जो गिरिराज जी नहीं गया हो। कौन कौन गए गिरिराज जी? परिक्रमा कौन कौन ने करी है गोवर्धन नाथ की? बस इतने ही लोगों ने करी है? फिर तो भैया आश्चर्य की बात है, क्योंकि ब्रजमंडल के आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीण वासी तो गोवर्धन जरूर जाते हैं, गिरिराज जी जरूर प्रणाम करते हैं। बंधुओं, ये ऐसे ठाकुर हैं हमारे ब्रजमंडल के। श्री राधा रमन लाल जी सदैव मोंगरा की माला में बैठे रहे, वृंदावन बिहारी लाल कमल की या गुलाब की माला में बैठे रहे, राधा वल्लभ लाल जी हार श्रृंगार की माला धारण करते हैं, लेकिन गोवर्धन नाथ सदैव भक्तों की माला पहनते हैं। यदि कोई ऊंचाई से दर्शन करे तो बीच में गिरिराज पर्वत और चारों तरफ भक्त परिक्रमा लगा रहे हैं, तो मानो भक्तन की माला धारण करके रहे। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ हैं, श्री गिरिराज जी हैं। गोवर्धन श्री गिरिराज जी की महिमा अनंत है।
कहां तक कहें उनकी महिमा का बखान। अद्भुत हैं श्री गोवर्धन नाथ। यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। वेणुगीत में गोपियों ने गिरिराज जी का एक नया नामकरण किया, उनको कहा श्री हरिदास वर्य। वेणुगीत में गोपियां गिरिराज जी को कहती हैं कि ये कौन है? बोले हरिदासों में श्रेष्ठ हैं, हरिदासों में वर्य हैं। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ हैं। उनको ठाकुर जी ने अपने नख के बाम हस्त के इकट्ठी उंगली के नख पर धारण किया। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को धारण करके रखा। इंद्र के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ, कहीं मैंने साक्षात नारायण की परीक्षा तो नहीं ली। क्षमा याचना करता हुआ इंद्र चरणों में आकर के भगवान की स्तुति गाता है और भगवान से आकर के प्रार्थना करते हैं, प्रभु पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्यय दंड उपात्त दंड हिताय स्वेच्छा तनुभि समेह से मानम विधुन्वन जगदीश मानिना। श्री गोवर्धन जो हैं ये भगवान का हृदय है। राधा रानी जब और ठाकुर जी दोनों जब ब्रजमंडल में आ रहे थे लीला करने के लिए, तो किशोरी जी ने मना कर दिया कि हम पृथ्वी पर नहीं जाएंगे। ठाकुर जी बोले आप क्यों नहीं जाओगी पृथ्वी पे? तब किशोरी जी कहती हैं, यत्र गोवर्धनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र वृंदावनम नास्ति तत्र नो रमते मन। जहां पर गोवर्धन नहीं है, जहां पर श्री यमुना जी नहीं है और जहां पर श्रीधाम वृंदावन नहीं है, वहां मेरा मन नहीं लगता। तब ठाकुर जी ने अपने वैकुंठ से ही वृंदावन को भेजा, यमुना को भेजा। वृंदावन कौन है? स्वयं श्री कृष्ण वृंदावन है। यमुना कौन है? ठाकुर जी के ही अंग की समस्त नाड़ियों के रूप में श्री यमुना जी हैं। और श्री गोवर्धन कौन है? गोवर्धन ठाकुर जी का हृदय है। इसलिए ब्रज को साधारण भूमि मत समझो। ब्रज वृंदावन को साधारण धरा धरती का कोई स्थान मत समझो। ब्रज में जैसे प्रवेश करो तो यही भाव रखना चाहिए, संपूर्ण कृष्ण हैं। ये कृष्ण ही हैं जिन पर हम विराज रहे हैं, जिनकी हम परिक्रमा कर रहे हैं, जिनको हम प्रणाम कर रहे हैं। ब्रज स्वयं वृंदावन, ये कृष्ण है। इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति गाते हुए कहा कि प्रभु आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान, पिता को और गुरु को चाहिए कि अपने पुत्र को और अपने शिष्य को ज्यादा लाड़ प्यार ना करे, जितना हो सके उसको ताड़ ना करे। आप चाहें तो मुझे दंड दे सकते हैं भगवान, आप कृपा कीजिए, लेकिन मुझसे नाराज मत होइए। भगवान ने इंद्र के ऊपर कृपा की और कहा कि भैया अहम रहित होकर के, अभिमान विमुक्त होकर के जाओ और जाकर के अपना राजपाट संभालो। हम तुमसे नाराज नहीं हैं। क्यों नाराज नहीं है? क्योंकि तुम्हारी कृति से हमारे जितने भी वैष्णव भक्त वृंद हैं सब हमारे समीप आ गए। गिरिराज जी को धारण किया तो जितने भी वैष्णव भक्त थे सब ठाकुर जी के सन्निकट आ गए, ठाकुर जी की शरणागति में आ गए। जो लोग कथा करवाते हैं, जो लोग ऐसे भक्ति अनुष्ठान करवाते हैं, उनसे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न रहते हैं। जितनी भी माताएं बहनें खड़ी हैं इनसे निवेदन है बैठ जाएं, और जितने भी जिनके भी ये बालक ऊधम मचा रहे हैं वो अपने बालकों को समझा लें थोड़ा सा। हम 4 घंटा ही मांगते हैं आपसे, उतनी देर आप शांति रखो सब लोग।
इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी। तो मैं कह रहा था, जो लोग कथा करवाते हैं, जिनके द्वारा कथा के आयोजन आदि होते हैं, उनसे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के संकल्प की वजह से ना जाने कितने लोग ठाकुर जी के शरणागत हो जाते हैं, ठाकुर जी के चरणों के आश्रित हो जाते हैं, ठाकुर जी के सन्मुख आकर के बैठ जाते हैं, उनकी कथा का श्रवण करते हैं। ठाकुर जी को यही तो प्रिय है, किसी एक की कृति से सब मेरे समीप आ जाएं, सब मेरे सन्निकट आ जाएं, यही ठाकुर जी को प्रिय है। इंद्र पर भगवान कुंपित नहीं हुए और इंद्र को क्षमा करते हुए भगवान ने कहा, जाकर के जाओ और अपने स्वर्ग के राजपाट को सही से संभालो, अहम रहित होकर के। भगवान को सब सहन होता है, लेकिन मानव के भीतर का अहंकार ठाकुर जी कभी सहन नहीं कर पाते। भगवत सन्मुख होते हुए मानव जब अहंकार करता है तो भगवान मन में विचार करते हैं, किस वस्तु का अहम कर रहा है, किस बात का अहंकार है। शरीर के होने का अहंकार है, बुद्धि के होने का अहंकार है, स्वरूप के होने का अहंकार है, ज्ञान के होने का अहंकार है। ये सब कुछ कृपा से तो मैंने ही तुझे दिया है, तो फिर इसका अहंकार क्यों करते हो? अहम शून्य होकर के भगवत भक्ति करो। अहम ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। ठाकुर जी को अहम शून्यता प्रिय है। भगवान ने इंद्र के ऊपर कृपा की। तत्पश्चात इंद्र वहां से प्रस्थान कर गए, सब ब्रजवासी लौट करके आ गए। गायों ने भगवान का नामकरण किया और भगवान को गोविंद शब्द, गोविंद नाम प्रदान किया। ये गायों ने भगवान का नाम रखा है गोविंद। गौ माने गाय और विंद माने रक्षक। जो उनका रक्षा करे, जो उनका रक्षक है, वही है गोविंद। और भगवान के जितने भी नाम हैं उनमें ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय नाम है गोविंद। जब कोई गोविंद कहकर के पुकारता है ठाकुर जी को, ठाकुर जी निश्चित दौड़ करके सुनने आते हैं। इसलिए गोविंद नाम अद्भुत है। जिस प्रकार बछड़ा जब अपनी मां को पुकारता है तो गैया के अपने आप कान खड़े हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार भक्त कितने भी स्वर में, कितने भी नामों से ठाकुर जी को पुकारे, लेकिन जैसे ही भक्त गोविंद कहता है तो ठाकुर जी दौड़े चले आते हैं सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि गोविंद नाम उच्चारण करने का अधिकार गौओं को प्राप्त है। और यदि कोई भक्त गोविंद कहकर के पुकारता है तो ठाकुर जी ये भाव रखते हैं कि कहीं कोई संकट में तो नहीं, कहीं कोई गैया तो मुझे नहीं पुकार रही है। श्रीमद् भागवत की प्रथम स्तुति में कुंती ने भगवान को गोविंद कहकर के पुकारा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद, कुंती जी ने स्तुति में गोविंद पुकारा ठाकुर जी को। गोविंद कहकर के ठाकुर जी का नाम उच्चारण करो, ठाकुर जी को प्रिय लगता है। गायों ने भगवान का नामकरण किया। एकादशी व्रत के महात्म बताए गए। एकादशी व्रत के महात्म क्या है बंधुओं? जिस प्रकार एक सौभाग्यवती नारी अपने पति के लिए साल में एक बार करवा चौथ का व्रत करती है, किस लिए करती है? ताकि मेरा सुहाग अजर अमर रहे, ताकि मेरी जो पतिव्रता धर्म है वो अजर अमर रहे, मेरा पति सदा सर्वदा हंसता खेलता रहे।
उसको कभी कोई संकट ना आवे। ठीक उसी प्रकार जब हम वैष्णव बन जाते हैं, जब हम भक्त बन जाते हैं, तो हमारी भक्ति अजर अमर रहे, हमारी भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे, हमारी भक्ति कभी नष्ट ना हो, उसमें कभी कोई रुकावट ना आए, उसके लिए भक्त करवा चौथ का व्रत, ये एकादशी का व्रत करते हैं। जैसे कन्या करवा चौथ का करती है, वैसे ही भक्त एकादशी का व्रत करते हैं। और अपने प्रियतम, अपने बाल गोपाल प्रभु की दीर्घ आयु की भावना। देखो, वैसे तो ठाकुर जी की आयु पर कोई विशेष प्रभाव हमारे द्वारा, ठाकुर जी तो अजन्मा है, उनकी कोई आयु तो है नहीं, लेकिन फिर भी मानव क्या दे ठाकुर जी को, कुछ तो देना चाहता है, तो ठाकुर जी को हम लोग अपनी आयु प्रदान करते हैं व्रत के माध्यम से। और ठाकुर जी सदा सर्वदा फिर अपने भक्तों को प्रसन्न रखते हैं। और तीसरी और मुख्य बात यह है कि एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। यदि एकादशी के दिन अन्न सेवन करे मानव, और पूर्ण अन्न किसे कहते हैं? गेहूं को भी पूर्ण अन्न नहीं कहा गया, चावल को पूर्ण अन्न कहा जाता है। यदि व्यक्ति एकादशी के दिन एक प्रकार से ठाकुर जी से क्षमा मांगते हुए अत्यंत वृद्ध है, अत्यंत बाल अवस्था है, या थोड़ा सा शरीर अस्वस्थ रहता है, तो रोटी खा सकता है, लेकिन चावल तो फिर भी नहीं खाने चाहिए एकादशी के दिन। चावल खाने से फिर जो भी हमारे पाप, जिनको हमने कथा सुन करके, गंगा स्नान करके, प्रायश्चित करके जिन पापों को हमने नष्ट कर दिया है, वो समस्त पाप पुनः उजागर हो जाते हैं एकादशी के दिन चावल खाने से। पूर्ण अन्न है चावल, इसलिए भैया एकादशी का व्रत बहुत विशेष है, वैष्णव भक्तों को जरूर रखना चाहिए। लेकिन इस बात का दृढ़ संकल्प कर लें, दृढ़ निश्चित कर लें कि फिर जितने भी एकादशी होंगी हम उनमें विशेष भाव से रखेंगे। अच्छा, एक बात और बताएं आपको, लोग अन्न नहीं खाते, व्रत करते हैं, सोमवार का, मंगलवार का, एकादशी का, आदि आदि जो भी व्रत करते हैं, अन्न नहीं खाते, लेकिन यदि किसी को अन्न खाता हुआ देख लेते हैं तो उनके मन में भी इच्छा होती है कि कब एकादशी पूरी हो और कब हम कुछ खाएं। यदि ऐसी भावना हृदय में प्रकट हो रही है तो आपका व्रत तत्क्षण टूट जाएगा। व्रत का मतलब केवल यही नहीं है कि तुमने अन्न छोड़ दिया, व्रत का मतलब यह है कि फिर आपके मन में भी उस भोजन के प्रति इच्छा प्रकट नहीं होनी चाहिए। और यदि भोजन के प्रति इच्छा प्रकट हो रही है तो फिर खा ही लो, क्योंकि टूट तो वैसे ही गया है वो, उसको रखने से क्या फायदा। बंधुओं, व्रत का मतलब क्या है? एक प्रकार से अवकाश, अपनी इंद्रियों को अवकाश देना। हम रोज अपनी जीव को अन्न खिलाते हैं, रोज अपनी जीव को विविध विविध प्रकार के व्यंजन बना करके पवाते हैं, लेकिन एक दिन यदि इस जिह्वा को अवकाश दिया जाए कि आज तुमको भोजन नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा, तो उससे जिह्वा जो है ये नियंत्रित हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को जो चाहिए वो उसको तत्क्षण मिलता रहेगा ना, बार बार, जो जैसे मेरी कोई इच्छा हुई और तुरंत मुझे वो वस्तु प्राप्त हो गई, तो मैं श्रम करना भूल जाऊंगा। मैं एक प्रकार से एक दिन ऐसा आएगा मैं अनियंत्रित हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो मैं चाहता हूं मुझे मिल जाता है। इसलिए ठाकुर जी क्या करते हैं, हमको भी अवकाश देते हैं। हम जो चाहते हैं वो वस्तु हमें नहीं देते, इसलिए हम उद्यम करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। ठीक वैसे ही बंधुओं, इंद्रियों को जो चाहिए यदि आप तुरंत इंद्रियों को प्रदान कर दोगे तो इंद्रियां अनियंत्रित हो जाएंगी। जीव को जो चाहिए तुम तुरंत जीव को प्रदान कर दोगे तो जीव अनियंत्रित हो जाएगी। लेकिन उस जीव को यदि अपने वश में करके रखोगे, एक दिन व्रत के दिन उसको अन्न नहीं खिलाओगे, उस पर पूर्ण वशीकरण करके रखोगे, तो जीव कभी अनियंत्रित नहीं होगी, सदा नियंत्रित रहेगी।
और मैं अपनी कथाओं में एक बात कहा करता हूं, यहां तो एक दिन मैंने हाथ उठवाया तो 2 ही लोगों ने एकादशी व्रत किया है, ऐसा मैंने देखा जनता में, 2-3 लोग ही करते हैं। व्रत मुझसे भी नहीं होता, मैं भी नहीं कर पाता व्रत। क्यों? जिस दिन व्रत होता है उस दिन ज्यादा भूख लगती है। जिस दिन व्रत करना हो उस दिन ज्यादा भूख लगती है, और फिर भूख लगती है, भोजन नहीं मिलता, सिर दर्द हो जाता है, और फिर अजीब सा माहौल हो जाता है। अब हमें तो क्या कथा सुनानी है, ऊर्जा तो चाहिए, इसलिए व्रत हमसे हो नहीं पाता। लेकिन व्रत का मतलब केवल अन्न का परित्याग नहीं होता। जैसे जीव अन्न का परित्याग करती है, ऐसे ही कान अभद्र संभाषण का परित्याग कर दें तो ये कानों का व्रत है। ऐसे ही नेत्र न देखने वाली वस्तु का परित्याग कर दें तो ये नेत्रों का व्रत है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हम दूषित देखते हैं, दूषित सुनते हैं, दूषित खाते हैं, दूषित पहनते हैं, दूषित स्पर्श करते हैं, इसीलिए तो हम में विकार आते हैं, इसीलिए तो पाप आते हैं। उन समस्त दूषित वस्तुओं का परित्याग ही व्रत है। आंखों से गंदा देखना, उसको छोड़ दो, वह आंखों का व्रत है। कानों से गलत सुनना छोड़ दो, वो कानों का व्रत है। मुख से गलत खाना छोड़ दो, वो मुख का व्रत है। अब एकादशी व्रत कर रहे हैं, रोटी नहीं खा रहे हैं, सब्जी नहीं खा रहे हैं, चावल नहीं खा रहे हैं, लेकिन तंबाकू खूब चल रहा है, बीड़ी चल रही है, सिगरेट चल रही है। क्यों? अरे महाराज जी, तो जड़ी बूटी है ना, ये तो चल सकती है। तो फिर काय बात का व्रत? मेरा ऐसा मानना है, अन्न से ज्यादा पाप तो इन व्यसनों में विद्यमान है। यदि व्रत करना है तो व्यसनों के त्याग का व्रत करो। अन्न छोड़ देना और भगवान के द्वारा प्रदत्त उपस्थित वस्तुओं को छोड़ देना व्रत नहीं है। जो तुम्हारी इंद्रियां जिस व्यसन को छोड़ नहीं पा रही हैं, उसका त्याग करना यह व्रत है। मेरे हृदय में ईर्ष्या है। किसके प्रति ईर्ष्या है? फलाने व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो इतना क्यों कमा रहा है। यदि मैं ईर्ष्या का त्याग कर दूं तो ये एकादशी के दिन अन्न त्याग से भी ज्यादा श्रेष्ठ व्रत माना जाएगा कि तुम ईर्ष्या का त्याग कर रहे हो। अपने अंतस्थ के विकारों का परित्याग ये अन्न के त्याग से ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन वही बात है ना कि अन्न क्यों छोड़ते हैं? अन्न का त्याग ही इसीलिए किया जाता है एकादशी के दिन, ताकि हमारी इंद्रियां सुदृढ़ हों, हमारी इंद्रियां वशीकृत हों। एकादशी व्रत का भाव बताया। और सबसे प्रिय बात तो यह है भैया, जो वैष्णव हैं, जो भक्त हैं, अपने प्रियतम के लिए, जैसे पत्नी अपने प्रियतम के लिए व्रत करती है, ऐसे ही भक्त अपने प्रियतम ठाकुर जी के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। वो इस बात का प्रमाण देते हैं कि हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, इसलिए व्रत करते हैं।